जो मूवी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है टॉम एंड जेरी द लॉस्ट ड्रैगन 2014। इस मूवी के नाम से आपको इसके मेन कैरेक्टर्स का तो पता चल ही गया होगा, जो इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ऐसा गांव देखते हैं जहाँ पर एक चुड़ैल का साया है और वो वहाँ पर रूल करना चाहती है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। वो एक मैजिशियन यानी जादूगर को बुलाते हैं जो इस विच को अपने मैजिक और पावर्स को यूज करते हुए गांव से बाहर निकाल देता है। पर वहाँ पर उस विच की एक नीस होती है जो कि अभी छोटी होती है। उसे जादूगर गांव से बाहर नहीं निकालता क्योंकि उसने किसी का नुकसान नहीं किया होता और वो सबसे प्यार करती है, इवन एनिमल से भी। उसके पास तो पेट्स भी होते हैं। गेस करें कौन? जी हाँ, टॉम एंड जेरी। वो उनको बहुत प्यार करती है क्योंकि वो क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं क्योंकि वो भी अभी छोटे होते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है और हम उसी विच की नीस को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है। टॉम जेरी भी जाहिर सी बात है बड़े हो चुके हैं। वो नीस अभी भी एनिमल से बहुत प्यार करती है। इवन वो अपने घर को भी एनिमल्स के लिए शेल्टर होम बना देती है। अब एक दिन उसे पड़ जाता है कोई काम और उसे बाहर जाना पड़ता है। घर में वो टॉम एंड जेरी से कहती है कि मैं जरा बाहर जा रही हूँ तो तुम लोगों को घर का ध्यान रखना होगा। अब वहाँ पर टॉम एंड जेरी के अलावा एक वाइल्ड पिग भी होता है। वो वाइल्ड पिग तो बहुत गुस्से वाला होता है और अभी भी उसको गुस्सा आ जाता है तो वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता। वो घर से निकलने की कोशिश करता है, इवन दरवाजा तोड़ने की भी, लेकिन टॉम और जेरी उसे कंट्रोल करते हैं। अब उस विच की नीस गाँव में एक फेस्टिवल पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक जंकी के पाँव में कील लग गया है। वो बेचारा गधा चिल्लाने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। नीस के दिल में रहम आ जाता है, यानी उसे उसके लिए बुरा लगता है, तो वो फौरन से उसके पाँव से उस कील को बाहर निकाल देती है। विलेजर्स तो ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि इस विच की नीस इसी जैसी होगी, पर ये क्या, ये तो बहुत अच्छी है। इसके दिल में तो जानवरों के लिए भी प्यार है। विच की नीस भी बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली विलेजर्स ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मिसहैप हो जाता है। वो वाइल्ड पिग गुस्से से भरा होता है, वही कार्निवल में आ जाता है और वहाँ की हर चीज डिस्ट्रॉय करने लगता है। लोग दोबारा से कहते हैं कि विच की नीस है ही बुरी, इसी ने इस पिग को रखा हुआ था और इसने कार्निवल खराब कर दिया है। सब लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। वो रोने लग जाती है कि उसका इंटेंशन और नीयत साफ थी, तो इस वक्त ही ऐसा क्यों हुआ। जब विलेजर्स के सामने उसकी इमेज अच्छी बनी थी, वो घर आ जाती है और जमीन पर सर रख के दोबारा से रोने लगती है। टॉम और जेरी उसके पास आकर उसे चुप करवाते हैं। वहाँ पर बाकी छोटे छोटे एनिमल्स भी आ जाते हैं। अब ये सब मिलकर डांस करने लगते हैं और काफी खुश हो जाते हैं, जिससे उस नीस की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब उधर जंगल में हम 3 स्ट्रे कैट्स को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही थी। वो एक पर्ल शेप्ड एग को ढूंढ रही थी। अब मैप को फॉलो करते करते ये तीनों कैट्स उसी जगह पर आ जाती हैं और ट्रेजर देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी उन्हें वहाँ पर वो पर्ल शेप्ड एग दिखाई देता है तो वो उसे उठा लेती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सब चीजें हिलने लग जाती हैं और एक फायर ड्रैगन आ जाता है। वो उन पर फायर फेंकने लगता है और फिर उनका पीछा भी करता है। फायर की वजह से उन कैट्स का बैग यानी सैक डैमेज हो जाता है और पर्ल एग मूव करते करते एक नदी में चला जाता है, एक लिली पैड के ऊपर। अब वो लिली पैड भी मूव करने लगता है। पता नहीं अब वो कहाँ चला जाए। उधर विच की नीस के घर में टॉम और जेरी लड़ाई कर रहे होते हैं, तो विच की नीस उनको काम पर लगाती है और कहती है कि पानी भर कर लाओ। टॉम और जेरी उसी नदी पर जाते हैं और उस पर्ल एग को देख लेते हैं। इधर हमें पता चलता है कि उन स्ट्रे कैट्स को उसी विच ने भेजा होता है। वो जब उनसे पर्ल मांगती है तो उसे पर्ल नहीं मिलता, यानी वही ड्रैगन एग। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इन कैट्स को भी बताती है कि वो एक बहुत ही खास ड्रैगन का अंडा है। मैं अपने मैजिक से उसको यूज करके ना बदला ले सकती थी, जो तुम लोगों ने इम्पॉसिबल बना दिया है। वो उनको गुस्से में हाफ पैट हाफ कैट बना देती है। अब उधर टॉम और जेरी वो अंडा घर ले आते हैं। विच की नीस बहुत हैरान होती है और खुश भी, और टॉम से कहती है, टॉम इस एग को वार्म तो करो। जैसे चिकन अपने एग्स के ऊपर बैठकर उसमें से चिक्स निकालती है। टॉम अपनी मालकिन के ऑर्डर को मान लेता है और एग के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन जेरी टॉम को तंग करने लगता है। उसे चिकन बीक लगाकर चिकन जैसा बना देता है। टॉम भी उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जल्द ही उस अंडे में क्रैक्स आने लगते हैं, यानी उसमें से बेबी ड्रैगन बाहर आने वाला था। और ऐसा ही होता है, उसमें से एक ग्रीन बेबी ड्रैगन बाहर आता है और टॉम को मामा कहने लगता है। वो लोग एक साथ खेलने लगते हैं और जल्द ही उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम इस ड्रैगन बेबी की मदर ड्रैगन को देखते हैं जो गुस्से में अपने बेबी को ढूंढ रही थी। उधर विच की नीस के घर में ड्रैगन जो है वो टॉम का दूध पी लेता है। पहले तो टॉम को गुस्सा आता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ड्रैगन अभी छोटा है। पर तभी जेरी उसे तंग करने लगता है, उसे टीज करने लगता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉम उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अब वो लोग भाग
भागते भागते बाहर आ जाते हैं। तो वो बेबी ड्रैगन भी उनके पीछे जाता है। वो बाहर गाँव में ही निकल जाता है। टॉम उसे ढूंढने लग जाता है। जब घर में नहीं मिलता तो बाहर जाते हैं। दोनों टॉम भी और जेरी भी उसे मिलकर ढूंढ रहे होते हैं। अब बाहर गाँव में जाकर बेबी ड्रैगन एक छींक मारता है। अब जाहिर है वो फायर ड्रैगन का बेबी है तो वो भी फायर ड्रैगन ही होगा। उसके छींकने की वजह से आग निकलती है और सामने एक फीमेल की हेड में आग लग जाती है। जेरी उसकी हेड पर स्पैचुला मारता है ताकि आग को बुझा सके और उसके बाद स्पैचुला टॉम को पकड़ा देता है। आग तो बुझ जाती है लेकिन वो लेडी टॉम पर बहुत गुस्सा करती है। अब इससे पहले कि वो कुछ करती वहाँ विच की नीस आ जाती है और टॉम को बचा लेती है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसी जादूगर यानी मैजिशियन की जिसने पहली विच को गाँव से बाहर निकाला था। वो उसकी नीस यानी इस विच से कहता है अब ऐसा कुछ हुआ या तुम्हारे पेट्स ने किसी का नुकसान किया तो तुम भी विलेज में नहीं रह सकोगी और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो बेहतर है कि इस बेबी ड्रैगन को भी वापस भेज दो। वो विच की नीस सैड हो जाती है पर अब उसे ऐसा करना ही था क्योंकि उसे जादूगर ने आखिरी मौका दिया था। अब वो टॉम से कहती है टॉम इसे जंगल में छोड़ दो। टॉम भी ऐसा ही करता है लेकिन वो बेबी ड्रैगन टॉम को मामा कहता था। वो उसे कैसे जाने दे सकता था। टॉम जब उसे जंगल में छोड़ता है तो वो टॉम के पीछे पीछे फिर से आने लगता है। टॉम उसे ट्री के साथ बांध देता है लेकिन चेरी भी वहाँ पर आ जाता है। आकर वो ड्रैगन की रस्सी खोल देता है क्योंकि उसने हर वो उल्टा काम करना होता है जिससे टॉम तंग हो बेचारा। अब की बार तो टॉम उसे भी बांध देता है पर वो अपने तेज दांतों से रस्सी काट देता है जिसके बाद वो दोनों यानी चेरी और वो बेबी ड्रैगन फ्री हो जाते हैं। पर वहाँ पर तीनों बैट कैट्स भी आ जाती हैं। टॉम ये देखता है तो फौरन एक दरख्त के पास जाता है और उसकी एक शाख यानी ब्रांच को खींचता है और जब वो उसे छोड़ता है तो वो उन कैट्स को जाकर लगती है। अब टॉम और चेरी उस बेबी ड्रैगन को उनसे छीनते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं। वो लोग उसके साथ एक कार्ट में बैठ जाते हैं और सक्सेसफुली बच जाते हैं। अब उधर विच की नीस काफी परेशान हो रही होती है कि इतनी रात हो चुकी है और ये लोग लौटे ही नहीं। तो वो मैजिशियन के पास जाती है उसे ये बताने के लिए कि मैंने बेबी ड्रैगन को वापस भिजवा दिया था लेकिन मेरे पेट्स अभी तक नहीं आए। पर ये क्या, वहाँ पर तो विच भी आ जाती है। सब लोग उसे देख के डर जाते हैं लेकिन वो विच और भी ज्यादा बुरी बन चुकी थी। वो वहाँ पर अपना मैजिक करने लगती है और सामने बहुत बड़ी मदर ड्रैगन आ जाती है जो कि उसी बेबी ड्रैगन की मदर थी। वो विच उससे कहती है मुझे अपना बेबी दे दो। तभी विच के हाथ में वो बेबी ड्रैगन आ ही जाता है क्योंकि उसने मैजिक किया होता है। लेकिन कोई भी मदर अपना बेबी किसी विच को कैसे दे सकती है। इसका मतलब ये था कि जो मदर ड्रैगन उसने बुलाई थी वो असली नहीं थी बल्कि उसके मैजिक की वजह से वहाँ आई थी। पर अब तो वो चुड़ैल बेबी ड्रैगन को लेकर जा चुकी थी। विच की नीस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे जाने लगती है। वो भी एक कार्ट में बैठ जाती है पर विच उस बेबी ड्रैगन को ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो अपना मैजिक कर सके। उसके गले में एक जेम था जिसमें अगर ड्रैगन की आग चली जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और विच को भी उसको यूज करते हुए पावरफुल होना पड़ेगा जिसके बाद ही वो पूरी दुनिया पर रूल कर सकेगी। इसी के लिए वो बेबी ड्रैगन को पाना चाहती थी। वो बेबी ड्रैगन को बंद कर देती है और उसे फोर्स करती है कि इस जेम के ऊपर आग फेंको। लेकिन बेबी ड्रैगन इतना क्यूट होता है वो उस पर आग फेंकने की बजाय उसे जुबान चढ़ाने लगता है। जेम आग लेने की जगह वाटरी हो जाता है। विच को बहुत गुस्सा आता है पर वो अपना तरीका आजमाती है यानी अपना एक प्लान इम्प्लीमेंट करती है। वो डांस करने लगती है और डांस करते करते बेबी ड्रैगन पर डस्ट फेंकती है जिससे उसे छींक आ जाती है और उसके मुंह से फायर निकलने लगती है। वो जेम फायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सारी की सारी फायर ले लेता है। बेबी ड्रैगन चाह कर भी उस फायर को रोक नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है और वो पत्थर का बन जाता है। विच को जरा भी तरस नहीं आया। उधर विच की नीस भी जब कार्ट में जा रही होती है कि बेबी ड्रैगन को बचा सके तो उसके पीछे बेबी ड्रैगन की असली मदर यानी फायर ड्रैगन पड़ जाती है। वो उसकी कार्ट पर आग फेंकने लगती है और उसे रोक लेती है। उसके सामने आकर अपने बेबी की डिमांड करती है। तभी उस विच की नीस बाहर आती है और उसे कहती है देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैंने तो तुम्हारे बेबी को इतने प्यार से रखा हुआ था। तुम्हारे बेबी को जो यूज करना चाहता है वो मेरी आंट है यानी रियल विच। जरूरी नहीं होता कि हर विच बुरी हो। उस तरफ हम मैजिशियन के पास उसे विच को आता हुआ देखते हैं। उसके हाथ में एक कपड़ा होता है जिसमें कोई चीज बंद होती है और जब वो उसे खोलती है तो उसमें बेबी ड्रैगन होता है जिसकी बॉडी अब पत्थर की बन चुकी है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है क्या विच को मारना पड़ेगा। मैजिशियन अपनी वैन का यूज करते हुए इसमें से कुछ रेस बाहर निकालता है। वो विच भी खुद ड्रैगन बन जाती है और जादूगर पर आग फेंककर उसे हराने लगती है। उसके बाद वो उसे खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मदर ड्रैगन यानी असली फायर ड्रैगन आ जाती है। वो उस विच ड्रैगन पर आग फेंकने लगती है लेकिन विच ड्रैगन ने अभी भी वही नेकलेस पहना होता है जिसमें वही जेम होता है जिसने बेबी ड्रैगन की सारी फायर अपने अंदर ले ली थी और इसी का फायदा उठाते हुए वो इस ड्रैगन की भी सारी आग अपने अंदर ले लेती है और ये ड्रैगन भी पत्थर की बन जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर विच की नीस आती है जो कि अपने सब
सब जानवरों को भी लेकर आई थी। एलिगेटर, मंकी, स्नेक, राइनोसोरस सब होते हैं। एलिगेटर आकर ड्रैगन की टेल पर काट लेता है, जबकि राइनोसोरस भी उसको बाइट कर लेता है। मंकी स्नेक पर से आता हुआ उस ड्रैगन पर लैंड करता है, जबकि टॉम और जेरी जैसे तैसे करके उस ड्रैगन की नेक पर चले जाते हैं, यानी उस विच ड्रैगन की। जेरी के हाथ में नाइफ होती है, वो उससे विच का नेकलेस काट डालता है। वो जब नीचे आकर गिरता है तो विच की नीज देर ना करते हुए एक हैमर उठाती है और उस हैमर को जोर से जम के ऊपर मारती है, जिससे वो टूट जाता है और उसमें कैद सारी की सारी फायर बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से फायर ड्रैगन और बेबी ड्रैगन की जान वापस आ जाती है और वो फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब उस विच की सारी एनर्जी चली जा चुकी थी, तो अब वो पत्थर की बन जाती है। सब लोग उसे छोड़कर गाँव आ जाते हैं। एक लेडी विच के नीज का नाम ऊंची ऊंची बोलने लगती है और कहती है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, इसने हमेशा हम सबका ख्याल किया है और इस बात को हम लोग समझ ही नहीं पाए। हमने इसे समझने में देर जरूर की है, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि ये हमारी वेल विशर है। सब गाँव वाले उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारे साथ रहोगी। वो उसके एनिमल से भी खेलने लगते हैं और सब एक साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।